साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया गया है। तो बीपीएससी में कोर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल। तो हम बिहार स्पेशल के वो महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं जो परीक्षा में सीधे तौर पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला है बिहार का सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार का राजधानी कहाँ है, तो पटना है। पटना उच्च न्यायालय कहाँ है बिहार का, तो पटना में है। राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है बिहार की। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है और राजकीय मछली मांगूर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं बिहार की भौगोलिक परिचय के बारे में। तो बिहार की आकांक्षीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर है। बिहार राज्य की आकृति कैसी है, तो बिहार राज्य की आकृति आपको कैसी दिखने को मिल रही है, तो बिहार राज्य की आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो क्षेत्रफल बिहार का 94,163 किलोमीटर प्रति वर्ग है। लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, तो 345 है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 483 है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है बिहार का, तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 52.73 मीटर है। सीमाएं, बिहार एक जो देश है लगता है बिहार, वो है उत्तर में नेपाल से लगता है, नेपाल से सीमा बनाता है। दक्षिण में कहाँ से सीमा बनाता है, तो दक्षिण में झारखंड से सीमा बनाता है। पूर्व में बंगाल से सीमा साझा करता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से बिहार सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम चलेंगे बिहार के राजकीय परिचय के बारे में। तो बिहार के जो अभी राजकीय परिचय ये अपडेट नहीं किया गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बिहार में कुल जिले कितने हैं, तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडल की कुल संख्या 101 है। प्रखंडों की कुल संख्या 534 है। राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, तो 45,098 है। शहरों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 10139 है, यानी कि 139 है। नगर कितने हैं बिहार में, तो नगर बिहार में कितने हैं, 14 हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, तो 19 हैं। महानगर कौन है, तो पटना ही केवल एक महानगर है। नगर निगम की कुल संख्या 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या बिहार में कितनी है, तो 86 है। नगर परिषदों की कुल संख्या 42 है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो आपको करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, तो हम ये नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या से ज़रूर क्वेश्चन आपको सीधे तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं, बिहार की कुल जनसंख्या ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। 2011 के सेंसस के अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं इतना है। कुल पुरुष जनसंख्या इतना है 5,42,78,157। महिला कुल कितनी है, तो 4,98,21,295 हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों की भागीदारी 52.14 की है और महिलाओं की भागीदारी है 47.86 की भागीदारी। कुल ग्रामीण जनसंख्या आप देख सकते हैं, बिहार का जो अधिकतर जो जनसंख्या है वो गाँव में बसता है। तो कुल ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709 है। ये कौन सा सेंसस के अनुसार है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये 2011 के सेंसस के अनुसार बनाया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, शहरी जनसंख्या आप देख सकते हैं 86,81,000 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत क्या है, ग्रामीण की जनसंख्या की प्रतिशत आपको देख सकते हैं, यह है 88.7। और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 11.29। अब ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है,
हम आगे चलते हैं, ये जरूरी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है, तो गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला किशनगंज है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 7,58,351 है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सॉरी, ये कहाँ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत में क्या स्थान है, तो ये बिहार का भारत में स्थान प्रथम है जनसंख्या घनत्व के। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है आपका। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात 918 है। बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में राज्यों की क्रम में बिहार का स्थान 24वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज है। और निम्नतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो मुंगेर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को भी आई है साथियों, तो ये आप जरूर इसको देखते जाएं। अब चलते हैं साक्षरता की ओर। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षरता आपको 71.20 है। महिला साक्षरता 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में राज्यों का क्रम बिहार का क्या है, साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान, तो ये 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है आपका, तो रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास है। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला राज्य आपका जिला कौन है, पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया में है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता कौन सा है, वो सहरसा है आपका। नेक्स्ट है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये डाटा, हम आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा हम वही आपको बताएंगे। ये डाटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग किया। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। ठीक है, बिहार में विधानसभा की सीट 243 है। 16 लोकसभा की सीट हैं। बिहार में विधानसभा की 243 हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं साथियों। होप्सो थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम क्या था, पहले पटना का नाम पाटलिपुत्र था। बिहार 38 जिले हैं। यहाँ का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,04,637 है। ये मैंने आपको बता दिया। बिहार में हिंदुओं का बोलबाला है, हिंदू यहाँ पे ज़्यादा। हिंदू जनसंख्या 43.2% है और मुस्लिम जनसंख्या 16.5% है। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पोर्टेंट डाटा की ओर। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वही डिस्कस करूँगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपके साथ वही डाटा आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में यह देश का 12वां, क्षेत्रफल के अनुसार देश का 12वां, जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, मैंने आपको बताया, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस शामिल हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है, 1936 में उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो गया और 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से क्या हुआ, अलग हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे साथियों बिहार के इतिहास के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिहार
पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया? ये उदयन ने किया। ये बहुत वीवीआई है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में किया गया। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। अशोक का शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो प्राकृत भाषा अशोक की उल्लेख में। ये बहुत ही वीवीआई है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। किसके बुक से? तो मेगास्थनीज की बुक इंडिका से। ठीक है। नेक्स्ट है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने सफलतापूर्वक पढ़ा। ये बहुत वीवीआई है। कौन पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने। नेक्स्ट है हमारा, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं शुभ सिद्धांत की रचना की। स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया। कौन किया? स्कंद गुप्त ने हूणों को। शेरशाह ने काबुलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की। कौन किया? तो शेरशाह ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। ये बहुत ही वीवीआई है, वीवीआई एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिहार सोशलिस्ट पार्टी बहुत वीवीआई है की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को किया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको जरूर देख कर जाएं। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का परिणाम बिंबिसार के अधीन हुआ। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये तो बहुत वीवीआई है। कौन भेजा? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के लिए विक्रमशिला कौन बनाया? तो धर्मपाल। ये बहुत वीवीआई है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। बिहार में सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता 1198 में हुआ। नेक्स्ट है, मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट हमारा है, इसी क्रम में देखते हैं, शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कनौज युद्ध में 1540 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कौन प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय ने। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक था। बहावी आंदोलन जो हुआ था उसका संस्थापक कौन था? तो सैयद अहमद था। नेक्स्ट है, मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में इसकी स्थापना की। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से था। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किया था। कौन किया था? तुर्क शासन की स्थापना बिहार में बख्तियार खिलजी ने किया था। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी साम्राज्य की स्थापना किया था। सासाराम में शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह सूरी सासाराम का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा इसमें आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से हो गया। ये है, दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। कौन था? राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी।
गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ। किसके कार्य? गोलघर क्या था? गोलघर में अनाज का भंडार रखा जाता था, तो उसका जो उस समय स्थापना कराया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत घोषित किया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 का रिवोल्ट जो था, और बिहार में किसने नेतृत्व किया? तो वो थे पीर अली। वहाबी नेताओं में अब्दुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस के द्वारा। मुजफ्फरपुर बम कांड में अभियुक्त खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। मजहूरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, मजहूरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य भी उनको बनाया गया। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी शास्त्र परिषद का गठन किया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में किया गया। बिहार में स्वराज दल की गठन 1923 में किया गया। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? तो स्वामी शाहजानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। ये बार बार पूछा गया है, VVI है। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता शेर शाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित किया गया। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर के पास है। भागलपुर में विक्रमशिला का अवशेष मिला है। संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा कहाँ पे है? तो पटना में स्थित है। अब हम चलते हैं बिहार के भूगोल के बारे में हम कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 44 पूर्वी देशांतर में बिहार की अवस्थिति है। ठीक है, ये है अवस्थिति बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट बिहार का मैंने जैसा कि बताया शेप क्या है? तो आयताकार है। क्षेत्रफल आपको मैंने पहले बताया। लंबाई मैंने बता दिया है, चौड़ाई भी मैंने बता दिया समुद्र तल से इसकी, और मैंने आपको ये सारी जानकारी। औसत वर्षा बिहार में कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा। बिहार की जलवायु कौन सी है? तो मानसूनी जलवायु है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बिहार की संरचना और उनके विस्तार के बारे में। तो यहाँ पे खनिज के बारे में मुख्यतः हम पढ़ेंगे। तो धारवाड़ चट्टान कहाँ मिलती है? तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में। विंध्यन समूह की चट्टानें कैमूर और रोहतास में मिलती है। टर्शियरी चट्टानें पश्चिम चंपारण में मिलती है। क्वाटरनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदानी भाग में मिलती है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र आपको मैंने बताया 94,163 किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र बिहार में 72,088 है। आप इसे करंट अफेयर से अपडेट कर लें, क्योंकि ये डाटा हो सकता है कि आपको अलग मिले, तो आप इसे एक बार करंट अफेयर से अपडेट कर लें। मैं आपको आगे बताता हूँ। राष्ट्रीय पार्क बिहार में कौन है? तो एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वेस्ट चंपारण में है। कहाँ पे है? तो वेस्ट चंपारण में। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 11 हैं। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर और पश्चिमी चंपारण है, और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर और शेखपुरा है। बिहार में वन 2 प्रकार के होते हैं,
आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वृक्ष शीशम, झेलम, सेलम, साल और खेर हैं। शुष्क महुआ, आम, कटहल और जामुन है। बिहार में प्रमुख अभयारण्य जो बिहार के हैं वो हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि मैंने आपको बताया पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि आश्रयणी पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है। भीम बांध मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर में है। कैमूर अभयारण्य रोहतास में है। पंत अभयारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। कांवर पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में। गोगा बेल पक्षी विहार कटिहार में। नागी और नकड़ी डैम जमुई में। नेक्स्ट है सुहानी पक्षी विहार भोजपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। हरिया बारा हिरण पार्क अररिया में है। नेक्स्ट बिहार की सिंचाई के बारे में हम पढ़ेंगे। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितनी है तो आप देख सकते हैं 45,50,244 हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र प्रतिशत कितने में है तो 48.33%। सिंचाई के मुख्य स्रोत फर्स्ट में आपको नलकूप से मिलेंगे, उसके बाद नहरें, उसके बाद तालाब, उसके बाद कुआं, उसके बाद जलमग्न। नलकूप द्वारा कितनी सिंचाई होती है तो बिहार में सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा 55.4% सिंचाई होती है। नहर के द्वारा 34% होती है। तालाब द्वारा 3.2% होती है। कुआं द्वारा 0.5%। अन्य साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र 6.5%। वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचित 10,000 हेक्टेयर है। माध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 की हेक्टेयर के बीच में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिहार के हम अभी ये पढ़ेंगे सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला। सर्वाधिक जहाँ से सिंचाई होती है वो आपका शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला आपका जमुई है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिला, नहर सबसे ज़्यादा कहाँ है तो रोहतास और पश्चिमी चंपारण में। नहर में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन है, जहाँ पर नहर की जनसंख्या कम है वो है मुजफ्फरपुर और वैशाली। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874 में। प्रमुख नगरें पूर्वी सोन, ये सोन कहाँ बहती है औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद। पश्चिमी सोन आरा, बक्सर और रोहतास में बहती है। गंडक परियोजना त्रिवेणी को बोलते हैं, 1904 में यह स्टार्ट हुआ। मुख्य बांध वाल्मीकि नगर बांध है। मुख्य नगरें इस पे जो बसे हैं गोपालगंज, सारण और सिवान। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, बिहार में नवीनतम सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिले, जो नया है ये आपको डाटा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं। बरनाल जलाशय योजना भागलपुर जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया औरंगाबाद में। पुनपुन बैराज औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद में। बाटेश्वर पंप नहर योजना भागलपुर में। जमानिया पंप नहर योजना कैमूर में। ऊपर क्यूल जलाशय योजना मुंगेर लखीसराय में। तिलैया डायवर्जन योजना गया में। दुर्गावती जलाशय ये इम्पोर्टेंट है, रोहतास और कैमूर में बहती है। बटाने जलाशय औरंगाबाद में। बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट हम चलते हैं बिहार की नदियां और उनके उद्गम स्थल। बिहार की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। बिहार की नदियां और उनके उद्गम। गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री से। घाघरा एवं सरजू मचपांचुंग तिब्बत से निकलती है। गंडक सप्तगंडकी नेपाल से। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से। कोसी सप्तकोशी नेपाल से निकलती है। महानदी मकलादियाराम दार्जिलिंग से निकलती है। कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी से। सोन अमरकंटक से। पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू से निकलती है। फल्गु हजारीबाग पठार से। पंचानेन उत्तरी छोटा नागपुर से। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर से। अजय बटपाड़ चकाई जमुई से निकलती है। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड और उनके उद्गम स्थल। सप्तधारा राजगीर में। ब्रह्मकुंड राजगीर में। सूर्यकुंड राजगीर में। नानक कुंड राजगीर में।
मखदूम कुंड राजगीर में, गौमुख कुंड राजगीर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, रामेश्वर कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड मुंगेर में, श्रृंगार कुंड मुंगेर में, भसारी कुंड मुंगेर में, अग्निकुंड गया में। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बिहार का जो ये अर्थव्यवस्था है, ये आप इसे करंट अफेयर से अपडेट कर लेंगे, क्योंकि ये डाटा थोड़ी पुरानी है, तो मैं आपको बता दूंगा, करंट अफेयर से आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैंने ये आपको बता ही दिया। बिहार में प्रमुख फसलें, ये इम्पोर्टेंट थोड़ी है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में। गेहूं दरभंगा, गया और रोहतास में। मक्का सारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में। जौ चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। यहाँ पर बाजरा पटना, मुंगेर और गया में। और यहाँ पे और तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार इसे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बिहार में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन बिहार में पाइराइट कहाँ मिलती है, तो अमझौर एवं बंजारी रोहतास में। बॉक्साइट खड़गपुर, मुंगेर, बंजारी रोहतास में। टीन गया में मिलता है। ग्रेफाइट मुंगेर में। अभ्रक गया, नवादा, जमुई और बांका में। सेलखड़ी गया, मुंगेर और नवादा में। चीनी मिट्टी मुंगेर और भागलपुर में। गिरनाइट मुंगेर में। डोलोमाइट रोहतास में। यूरेनियम गया और नवादा में। सोरा सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली में मिलता है। सोना पश्चिमी चंपारण में। फायर क्ले भागलपुर में। बोरीवल नवादा में। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में मिलता है आपको। बिहार में सूती वस्त्र कहाँ मिलते हैं, तो भागलपुर, लुंगी उद्यान, सीवान, मुंगेर। रेशम भागलपुर में मिलता है। ऊनी वस्त्र हाजीपुर में। तंबाकू उद्योग मुंगेर में। बीड़ी उद्योग बिहार शरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। कागज डालमिया नगर, समस्तीपुर, बगहा, पटना। पेपर मिल्स फुलवारीशरीफ। इंजीनियरिंग उद्योग आर्थर बंटलर कंपनी, मुजफ्फरपुर, यानी कि मुजफ्फरपुर। उर्वरक उद्योग आपको कहाँ मिलते हैं, तो ये ज़्यादा आमझौर रोहतास में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे कृपया देख लें एक बार। अब देखिए, ये जो बीपीएससी में पूछे गए हैं 2015 में, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चौरी चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को छोड़ दिया, भूल गए। भंग बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। स्टुटगार्ट की मैडम काम ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया। चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुआ था, वो चित्तरंजन दास उसकी अध्यक्षता किए थे। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। राहुल संस्कृतियान 1920 में असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। 1957 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की और अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की गठन 1930 में किया। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और छनमाओं के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को व्यक्त किया। नेक्स्ट है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ।
20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू किया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल ने यह बात कही थी। मौलाना हसरत मोहनी 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की। पागलपंथी जो स्टार्ट किया था ये धार्मिक था, वो उसका संस्थापक करम शाह। फराजी हाजी शरीतुल्लाह की अगुवाई में रामोसी विद्रोह 1922 से 29 के बीच पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र में हुआ। ये अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ? जो जमींदारों के साथ। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुसज्जित करना था। 1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1919 के भारत अधिनियम के तहत आया। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बताया। आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना सभा के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चुने गए। वीडी सावरकर 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया। करो या मरो की नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना किया। मैडम HP ब्लडवेस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित गया। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। तो साथियों, हमने एक अच्छा प्रयास किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको इतने कम समय में इतनी जानकारियाँ प्राप्त कर दी हैं कि आपके एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे। मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। आप वीडियो को पॉज करें, ये बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, तो आप इसे अप्रिसिएट करेंगे। हम आपकी इस अप्रिसिएशन की कामना करते हैं और हम आपके तहे दिल से आपको स्वागत करते हैं। तो थैंक यू। होप लाइक वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथियों, आपसे विनती है कि हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।